मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, भारत की प्रस्तावना। अर्थात प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, इसमें कौन से वाद में इसको प्रस्तावना भंग माना गया, कौन से वाद में नहीं माना गया, प्रस्तावना को किसने क्या कहा, इस संदर्भ में इस पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे आज। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जीके विद मुकेश यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपको पता है न्यू राज कोचिंग क्लासेस मुकुंद मंडी में हमारी सभी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई है। आज ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमारी ऑफलाइन कक्षाओं का आनंद उठाएं। हमारे दिल्ली पुलिस के नया बैच बनाया हमने, एसएससी का बनाया है, बैंक के लिए बनाया है और खास करके 12th पास आउट विद्यार्थी के लिए आरएस फाउंडेशन का कोर्स लेके आया हूँ। साथ में जो डिग्री है वो लेके आया हूँ। अब चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। प्रस्तावना है क्या, संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का है क्या। जैसे मान लो आपके पास कोई किताब है, अब उस किताब के जो मुख्य बिंदु होते हैं वो उसके किताब के एक जो मेन पृष्ठ होता है उस पर छपे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना है, जो अपना मूल पूरा संविधान है, इसका सार है प्रस्तावना। अब हमें ये प्रस्तावना किस देश से ली, इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाता है, ये आपको मेरा एक संविधान का एक नया पार्ट लेके उसमें आपको पूरी विस्तारपूर्वक संविधान का विस्तार कैसे हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसमें तो आप इधर देखो, यहां से देखो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, कहां पर विद्यार्थियों, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य क्या प्रस्ताव पेश किया। पहला क्वेश्चन ये से आता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को किया। किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें दो डेटें और महत्वपूर्ण है, एक तो 9 दिसंबर है और एक 11 दिसंबर है। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब देखो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई संविधान की जो मुख्य भाग है, जो हमारा उद्देश्य है, उसका क्या निर्धारण किया जाएगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। दो प्रश्न बनते हैं कि संविधान ने उसको स्वीकार कर दिया 22 जनवरी 1947 को, उद्देश्य प्रस्ताव आया जब 13 दिसंबर 1946 को। ये दो मुख्य प्रश्न है। इसके बाद में आगे देखो, आगे एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये संविधान है, इसकी प्रस्तावना या उद्देश्य का हमने किस देश से ग्रहण किया। तो संविधान की प्रस्तावना हमने कहां से ग्रहण की, अमेरिका से। कहां से लिया हमने इसको, अमेरिका से। लेकिन अगला इससे एक प्रश्न आगे पूछता है, प्रस्तावना की भाषा, यह अगला पूछ लेता है प्रकृति, हमने किस देश से ग्रहण की। तो आपका आंसर आएगा हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की। कहां से ग्रहण की, हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की। दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछे किस प्रस्तावना की भाषा या प्रकृति हमने कहां से ग्रहण की है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, और संविधान की प्रस्तावना हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। लेकिन विवाद किस, देखो बात तो कितनी बड़ी हो रही है कि ये संविधान की प्रस्तावना है, ये मुख्य है, ये वो है, ये है, लेकिन इसको संविधान है वो अपना भाग नहीं मानता है। संविधान इसको क्या नहीं मानता, अपना भाग नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता, आपने विवाद होगा था, अरे मेरा बढ़ाया कार्य आपको पसंद आ रहा है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि मेरे हौसले को और ज्यादा ऊर्जा मिल सके। मैं आपके लिए बहुत जल्द ही YouTube चैनल पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, बहुत शानदार होगा, अद्भुत होगा, औरों से अलग होगा। अब देखो, जो संविधान की एक बात हुआ था, बेरुवारी
बेरुवाड़ी बोल दो या बेरुवाड़ीवाद बोल दो। कब हुआ था? 1960 में हुआ। इस बेरुवाड़ीवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। कितनी गजबात! एक तरफ तो कह रहे हो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण रूपतः संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हो रहे, और एक तरफ तुम कह रहे हो बेरुवाड़ीवाद में कि हम इसको प्रस्तावना क्या नहीं मानते, भाग नहीं मानते। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? प्रस्तावना को किस वाद में संविधान का भाग नहीं माना गया। तो आप आंसर देखो, बेरुवाड़ीवाद में संविधान को प्रस्तावना क्या नहीं माना गया, भाग नहीं माना गया। अब देखो एक प्रश्न और आता है इसी वाद से। वो प्रश्न क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केशवानंद बनाम भारत सरकार वाद कब हुआ था? 1973। कब हुआ था? 1973 में 23 अप्रैल 1973। केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। अब प्रश्न पूछते हैं किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? तो केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना क्या माना गया? संविधान का भाग माना गया। इसी के बाद में ही तो 44वां संविधान संशोधन 1976 होता है। इसी के बाद में प्रिय विद्यार्थियों 44वां संविधान संशोधन होता है। दूसरा प्रश्न आता है केशवानंद भारती बनाम सरकार मामले में प्रस्तावना को संविधान का क्या माना गया? अंग माना गया, भाग माना गया। अब आगे देखो, इंपोर्टेंट है ये बातें। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। कितने नए शब्दों का समावेश किया गया? 3 नए शब्द जोड़े गए। क्योंकि देखो जब तक संविधान का भाग नहीं होगा तो संशोधन कहां से करेगा? संसद संशोधन कर ही नहीं सकता है। इसलिए 44वां संविधान संशोधन 1976 में कितने शब्द जोड़े गए? 3 नए जोड़े गए। पंथ निरपेक्ष, भारत किसी भी राष्ट्र को किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में संरक्षण नहीं देगा। फिर हमने कहा समाजवाद। समाजवाद मतलब यहाँ वो समाजवाद नहीं है, यह है कि लोकतांत्रिक समाजवाद स्थापित करेंगे हम लोग के लिए। फिर अखंडता। देखो आपसे प्रश्न पूछे कि 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने 3 शब्दों का समावेश है? 3 नए शब्द, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। महत्वपूर्ण ये मैं कह रहा हूं, बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखो, अब इससे अगर आप पढ़ता है एग्जामिनर तो 2 प्रश्न और पूछता है। क्या क्या पूछता है? प्रस्तावना से पूछता है। कमेंट किया करो यार, आप लोग कमेंट वगैरह ये थोड़े ना इसको लाइक शेयर अपने स्टेटस में लगाया करो, ताकि हम जो जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में एक नवीन ऊर्जा मिल सके। अब देखो 2 प्रश्न आते हैं। एक तो आता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने, लिख लो ये आपको नोट्स के रूप में मिल जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठाकुर दास भार्गव ने। किसने कहा? देखो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो मैं इसको कम कर देता हूं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। अब एक प्रश्न और बताओ, संविधान की जो आत्मा है वो किस अनुच्छेद को कहते हैं? अनुच्छेद 32। और किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? ये बहुत बार, दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। अर्नेस्ट बाकर ने। किसने कहा? अर्नेस्ट बाकर ने। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? अर्नेस्ट बाकर ने कहा। अगर परीक्षा में एक प्रश्न और पूछे कि संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ? 1 बार हुआ है। सॉरी,
प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक ही बार हुआ है। अब देखो भारत का कितनी बार? 2 बार। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का कितनी बार, भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना कितनी बार हुआ? 2 बार। अब प्रश्न आएगा हमें विचार की स्वतंत्रता है, हमें कितने प्रकार की उपासना है, वो इसको एक बार पूरी प्रस्तावना को आपको पढ़िए, सुना देता हूं, आराम से पढ़ना। देखो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम किसी दूसरे देश के गुलाम नहीं है। हमारे तो भारत के आंतरिक निर्णय होंगे वो स्वतंत्र होंगे, हम ना तो किसी दूसरे देश की औपनिवेशिक नहीं है, हम संप्रभु है, हमारा खुद का, हम जो भी कार्य करेंगे भारत खुद करेगा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, ये इंपोर्टेंट है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात करता है? 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प, देखो कितने सुंदर शब्दों का समावेश किया है, दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एजेंट द्वारा इस संविधान में एकीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर आपसे पूछे इसमें कितने प्रकार की जो स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। न्याय कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई है। देखो इस प्रस्तावना से 5-4 प्रश्न मोस्ट बनते हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है प्रस्तावना की मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक प्रश्न बताओ, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डालो और इसको बताओ।